नमस्कार, सेफ्टी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं वीके और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर या आग का वर्गीकरण। टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए टॉपिक की ओर बढ़ते। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। हमने देखा होगा फायर तो फायर होती, चाहे वो किसी घर में लगी हो, चाहे किसी हाई राइज बिल्डिंग में लगी हो, चाहे किसी थिएटर में लगी हो, चाहे किसी मॉल में लगी हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में लगी हो, या फिर किसी होटल में, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, या कई जंगल में। उसमें से तो तीन चीज़ें ही निकलती है, लाइट, गर्मी और फ्लेम। ये तीन चीज़ें ही निकलती, और या तो वो लाल होगी या तो वो पीली होगी, दोनों में से एक ही होगा। तो फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फायर ये क्यों किया? तो जनरली होता ऐसा है कि जिस भी एरिया में आग लगती, हमारे माइंड में एक बात बैठी होती, जिस भी एरिया में आग लगी होती तो सबसे पहले हम आग को पानी से बुझाने का सोचते। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। मान लो अगर किसी ऑयल रिफाइनरी में आग लगी तो वहाँ पे तो हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पानी वहाँ पे इस्तेमाल किया तो पानी आग के नीचे रह जाएगा, ऑयल के नीचे। अगर हमने पानी का इस्तेमाल ऑयल की आग को बुझाने में किया तो पानी तो नीचे रह जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, फायर तो बुझेगी ही नहीं। मान लो ऐसी कोई जगह जहाँ पे फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैस का कोई स्टोरेज या फिर भंडार हो, वहाँ पे अगर कई इमरजेंसी आई और आग लगी तो वहाँ पे अगर हमने पानी से आग बुझाने का सोचा तो पानी तो गैस के आर पार निकल जाएगा और फायर को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे जलती रहेगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्यों किया? तो जनरली ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर जो होता है वो फ्यूल के आधार पे किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, इसमें छः प्रकार में क्लासिफिकेशन किया है फायर का। तो इसमें सबसे पहले आता है क्लास ए, क्लास बी, तीसरा होता है क्लास सी, चौथा क्लास डी, पांचवा क्लास ई और छठा क्लास के। तो ये तो फायर के क्लासेस है जिसमें हम फायर को क्लासिफिकेशन करते। तो अभी जो ऊपर के चार है, ए बी सी और डी, ये मेन क्लास ऑफ फायर, और जो नीचे के 5 और 6 नंबर है ये तो एडिशन है, एडिशनल पार्ट क्लास ऑफ फायर। तो अभी हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे क्लास ए टाइप फायर। तो जनरली क्लास ए टाइप फायर ये इस धरती पे जितने भी कंबस्टेबल मटेरियल है जिसमें या तो आग लग सकती या फिर वो आग पकड़ सकते, ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल में या फिर ऐसे पदार्थों में जो आग लगती है उसे हम क्लास ए के फायर में कंसिडर करते। अब मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल क्लास ए में कौन से मटेरियल आते? तो ये आता है वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर। तो ये आता है एग्जांपल वुड, पेपर, रबर, प्लास्टिक, घास फूस या फिर कपास। इन चीज़ों में जो आग लगती वो हम क्लास ए की फायर में कंसिडर करते हैं। अब ये तो हुई क्लास ए, और इसको हम सॉलिड टाइप की आग भी कहते हैं या फिर क्लास ए की आग भी कहते हैं। तो अब दूसरा होता है क्लास बी। तो क्लास बी फायर क्या होती है? जितने भी फ्लेमेबल लिक्विड है इस धरती पे जिसमें आग लग सकती है या फिर आग पकड़ने की क्षमता है, उस फ्लेमेबल लिक्विड को हम क्लास बी की फायर में कंसिडर करते हैं। क्लास फॉर एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो ये होता है पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता, बेंजीन, ऑयल,
ग्रीस एक्सेट्रा, इसमें जो आग लगती है हम उसको क्लास बी की फायर में रखते। और जिस भी फ्लेमेबल मटेरियल आग लग सकती या फिर आग पकड़ सकते, जिसमें पानी की मात्रा छोड़ के जो भी फ्लेमेबल लिक्विड है जो आग पकड़ सकते, उसको हम क्लास बी की फायर में कंसिडर करते। अब तीसरा आता है क्लास सी। क्लास सी, तो ये जनरली क्लास सी की जो आग होती है, जितने भी फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैसेस इस धरती पे मौजूद है, जिसमें अगर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स या इग्निशन सोर्स दिया तो वो आग पकड़ सकते या फिर उसमें आग लग सकती। ऐसे फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैसेस में जो आग लगती वो हम क्लास सी में कंसिडर करते। अब ये तो, और इसमें इलेक्ट्रिकल की आग को भी हम कंसिडर करते। तो अभी इसके एग्जांपल देखेंगे हम। तो ये होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी, एसिटिलीन एक्सेट्रा। ये जो फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैसेस में जो आग लगती है उसे हम क्लास सी के फायर में कंसिडर करते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिकल फायर भी कंसिडर होता है, इलेक्ट्रिकल फायर। अब इलेक्ट्रिकल फायर ये क्या होता है? मान लो अगर किसी ट्रांसफार्मर एरिया, किसी डीजी रूम या किसी एलटी रूम या पावर रूम में किसी कोई भी इक्विपमेंट, जैसे ग्राइंडर, ड्रिल मशीन हो, ग्राइंडिंग मशीन हो, या फिर कटर मशीन हो, या फिर बफिंग मशीन हो, जो कि पावर की मदद से चलते या फिर लाइट की मदद से चलते या फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते, वहाँ पे अगर जो आग लगती है उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते। तो ये तो थी क्लास सी की फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैसेस एंड इलेक्ट्रिकल फायर हम क्लास सी में कंसिडर करते। अब इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम क्लास डी फायर। क्लास डी, अब क्लास डी फायर होती क्या? जितने भी फ्लेमेबल मेटल है इस धरती पे, उसमें या तो आग लग सकती है या फिर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स दिया और उसमें आग लगी, तो सभी मेटल में जो आग लगती है वो हम क्लास डी की फायर में कंसिडर करते हैं। पर इसमें एक चीज़ और है, जो नॉर्मल आग लगती है वही सी आग क्लास डी में नहीं लगती। क्लास डी की आग जो होती है वो हाई टेम्परेचर पे लगती है, बहुत हाई टेम्परेचर, जहाँ पे कंटिन्यूसली कोई लोहे का या फिर स्टील का या फिर कोई मेटल का जो काम चलता है, ऐसे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज या फिर इंडस्ट्री होती है, वहाँ पे ये आग लगने की ज़्यादा संभाव्यता होती। तो अब ऐसे कौन से मेटल है जिसमें आग लग सकती? तो ये होता है एल्युमिनियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल। इस मेटल में जो आग लगती है उसे हम क्लास डी की फायर में रखते हैं। और एक चीज़ इसमें, जैसे इस मेटल में अप्रोप्रिएट टेम्परेचर आता है हर एक का, मान लो एल्यूमिनियम का जो अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे आके अगर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स या इग्निशन सोर्स इसे दिया जलने के लिए, तभी वो जल सकता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर पे इसमें कभी आग ही नहीं लग सकती। तो जो क्लास डी की फायर होती है उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मिनिमम इतना है, सोचो मैक्सिमम कितना होगा। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कभी आग ही नहीं लगेगी। तो ये तो थी क्लास डी की फायर। अब हम उसके बाद देखेंगे क्लास ई फायर। क्लास ई फायर, इसे हम इलेक्ट्रिकल फायर भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फायर। जैसे हमने क्लास सी में देखा, इलेक्ट्रिकल फायर होती क्या है? मान लो अगर किसी डीजी रूम, किसी एलटी रूम या फिर किसी ट्रांसफार्मर यार्ड में आग लगी, या फिर ऐसे मटेरियल या फिर इक्विपमेंट या फिर
औजार या हथियार जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर की मदद से चलते हो, लाइक ड्रिलिंग मशीन हुआ, आपका ग्राइंडिंग मशीन हुआ, और अदर जो भी इक्विपमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल पावर की मदद से चलते हैं, उसमें जो आग लगती उसे हम इलेक्ट्रिकल के फायर में कंसिडर करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल फायर का एक मेन कारण ये भी है, जब तक हम इसका सप्लाई चालू रखते हैं तब तक ही ये इलेक्ट्रिकल फायर में कंसिडर होती। जैसे हमने मेन सप्लाई को बंद किया तो ये जो फायर है ये ऊपर के 4 इसमें डिवाइड हो जाती, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। अब मान लो अगर किसी ट्रांसफार्मर के लिक्विड में आग लगी तो वहाँ पे क्या होता, हमको पता चला कि ट्रांसफार्मर में आग लगी, तो वो किस में लगी हम पहले देखने जाते लिक्विड में। तो सबसे पहले हम तो पावर को ऑन ऑफ कर देते, तो जैसे पावर ऑफ हो गई तो अब वो जो आग लगी वो सिर्फ लिक्विड में ही लिमिटेड रहेगी। अब हमने देखा लिक्विड कौन से क्लास में आता है, तो वो होता है बी क्लास में। अब मान लो किसी ट्रांसफार्मर रूम या फिर किसी एलटी रूम या फिर किसी पैनल रूम का कोई केबल या फिर वायरिंग ख़राब हो गया या फिर उसका इंसुलेशन डैमेज हुआ और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी, तो जो केबल या फिर जो इंसुलेशन रहेगा या तो वो रबड़ का रहेगा या तो वो प्लास्टिक का रहेगा। तो जैसे हमने उस पावर का स्विच ऑफ कर दिया तो वो रबर या प्लास्टिक जो भी इंसुलेशन रहेगा वो तो क्लास ए में कंसिडर होगा। तो इलेक्ट्रिकल फायर का यही मेन एम होता है कि जब तक इलेक्ट्रिकल सप्लाई चालू होता है तब तक ही ये इलेक्ट्रिकल फायर होती। अदरवाइज जैसे हमने पावर को ऑफ किया ये डिवाइड होती क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी में। तो इलेक्ट्रिकल फायर के एग्जांपल देखेंगे हम। ट्रांसफार्मर रूम, एलटी रूम, पावर रूम, एक्सेट्रा। इसमें जो आग लगती है उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर में कंसिडर करते हैं। अब लास्ट क्लास के, इसे हम किचन फायर भी कहते हैं। किचन फायर जनरली ये ऐसे जगह पे लगती है जहाँ पे कंटिन्यूस किचन का काम हो, लाइक होटल, रेस्टोरेंट या फिर जहाँ पे बड़ी बड़ी कैंटीन्स हो, वहाँ पे कंटिन्यूसली कोई रसोई का काम, लाइक पिज़्ज़ा हट, ऐसे चीज़ें जहाँ पे कंटिन्यूसली रसोई का काम होता हो वहाँ पे किचन फायर लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और किचन फायर और क्लास सी फायर दोनों ही सेम होते हैं। जब तक मान लो अगर किसी घर के किचन में अगर आग लगी, वहाँ पे तो हम एक्सटिंग्विशर का वेट नहीं कर सकते, क्या एक्सटिंग्विशर लाएंगे और आग बुझाएंगे, ऐसी तो बात नहीं। तो किचन फायर अगर हमारे किसी घर के सिलेंडर में या फिर किसी वो सिलेंडर का जो नली होते हैं या फिर पाइप उसमें अगर आग लगी तो हम उसको कैसे बुझाते? सबसे पहले तो हम उसका रेगुलेटर का कॉक ही बंद कर देते, तो आग तो आगे जाएंगी ही नहीं। तो फिर किचन फायर तो ये जनरली डिपेंड होता है, जैसे हमारी इलेक्ट्रिकल फायर जैसे डिपेंड होता है। जैसे हम पावर को ऑफ कर देंगे तो जो आग होती है वो ऊपर के इसमें डिवाइड हो जाती है, वैसे सिर्फ इसमें इतना ही फ़र्क है, जैसे हम इसका पावर को ऑफ कर देंगे ये तुरंत बुझ जाएंगे, आगे वो किसी इग्निशन सोर्स को पकड़ेंगी ही नहीं और फायर बुझ जाएंगी। तो आज के वीडियो में हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का वर्गीकरण। उसमें देखा हमने उसमें देखा क्लासिफिकेशन, फायर का क्लासिफिकेशन देखा। उसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई और क्लास के। तो उसके एग्जाम्पल देखे, उसको डिटेल में देखा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।